आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। इसी के तहत स्वाट सर्विलांस व थाना बड़ूपुर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों दिनेश अवस्थी पुत्र स्वर्गीय बेचेलाल और मनोज कुमार अवस्थी पुत्र दिनेश अवस्थी निवासी ग्राम कितुड़ी थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर को ग्राम टडवानानकारी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 26,070 रुपए 258 ग्राम अवैध मार्फीन व घटना में प्रयोग हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूपी 34 DS 8070 बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बड़ूपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस की पूछताछ व जांच में मालूम हुआ कि अभियुक्त रिश्ते में पिता पुत्र हैं तथा घटना करने से पहले उस जगह की रेकी करते हैं। रेकी के पश्चात शातिर तरीके से घटनाएं करते हैं। अभियुक्त आसपास के जनपदों में रेकी कर घटना को अंजाम देते हैं। अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए रुपयों से अवैध मार्फीन खरीदकर उसको बेचने का काम भी करते हैं। अभियुक्तों ने 20 अगस्त को थाना बड़ूपुर क्षेत्र के रीवा सीवा बाजार स्थित जय मां ट्रेडर्स की दुकान पर आए और दुकानदार से सीमेंट की मांग की। दुकान का मालिक सीमेंट देने के लिए बगल के गोदाम में सीमेंट लेने चला गया। उसी समय अभियुक्तों द्वारा गल्ले में रखे करीब 94,000 रुपए चोरी कर लिए गए तथा बरामद मोटरसाइकिल यूपी 34 DS 8070 से भाग गए। इस संबंध में थाना बड़ूपुर पर मुकदमा पंजीकृत है। मैनुअल इंटेलिजेंस व डिजिटल डेटा के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त घटना से मिले हुए रुपयों में से कुछ रुपयों की मार्फीन खरीदकर उसको बेचने की फिराक में थे। अन्य जनपदों से भी अभियुक्तों के संबंध में व घटनाओं के संबंध में भी जानकारी की जा रही है। बाराबंकी से हमारे संवाददाता संदीप वर्मा की खास रिपोर्ट। ये देखिए, थाना बड़ूपुर क्षेत्र में रीवा सीवा के पास एक जय मां ट्रेडर्स के नाम से एक सीमेंट की दुकान है। वहाँ 20 अगस्त को दिन में ही 2 युवक दुकान पे आए और उनके द्वारा कुछ खुले में 15 किलो सीमेंट खरीदने की बात उससे दुकानदार से की गई। इसके बाद वो दुकानदार उनको सीमेंट देने के लिए नीचे गोदाम की तरफ चला गया और दो लोग जो आए थे उनमें से एक वहीं शोरूम के पास ही रह गया। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठा करके और दुकानदार को सीमेंट निकालने के बहाने उलझा करके दूसरे के द्वारा शोरूम का जो कैश काउंटर था वहाँ से कुछ कैश उठा लिया गया और इसके बाद दोनों वहाँ से दुकान से फिर चले गए। दुकानदार को थोड़ी देर बाद पता चला कि इन लोगों ने हमको उलझा करके हमारा जो कैश काउंटर से पैसे उठा लिए हैं। उसके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और तत्काल स्थानीय बड़ूपुर थाने में सुसंगत धाराओं में इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। दुकान पे कुछ CCTV कैमरे भी लगे हुए थे, उसमें भी इनकी गतिविधियाँ कैमरे में कैद हुई और जो प्रारंभिक लीड मिली उसके आधार पर उसको हम लोगों ने डेवलप किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना को वर्कआउट करने के लिए जनपद की स्वाट टीम, सर्विलांस और थाना बड़ूपुर की टीम को लगाया गया था। CO फतेहपुर साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इस टीम के द्वारा लगातार जो प्रारंभिक सूचना थी उसको प्रारंभिक इनपुट था उसको डेवलप करके इस घटना को आज वर्कआउट किया गया है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो अरेस्टिंग हुई है उसमें एक मनोज कुमार अवस्थी है और दूसरा दिनेश अवस्थी है। दोनों थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। दोनों आपस में पिता पुत्र हैं और इनके द्वारा एक साथ इस तरह की घटनाएं दुकानों से, प्रतिष्ठानों से जो कि सुनसान स्थानों पर रहते हैं वहाँ पे कार्य की जाती है। इनमें जो मनोज अवस्थी है जो कि पुत्र है इनका दिनेश अवस्थी का, इसके विरुद्ध 3-4 जनपदों में बहराइच, जनपद बाराबंकी और जनपद सीतापुर, यहाँ पे लगभग 1 दर्जन इसी प्रकार के अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। और दूसरा जो इसका पिता है दिनेश अवस्थी, उसके विरुद्ध भी अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। इनके द्वारा जो सुनसान में सड़क पर जहाँ पे अन्य दुकानें नहीं रहती थी, सुनसान में खाद की दुकान, सीमेंट बालू की दुकान या अन्य जो प्रतिष्ठान होते थे जिनका शोरूम कैश काउंटर अलग रहता था और गोदाम उनका थोड़ा सा बगल में कहीं नीचे या कहीं बगल में रहता था, ऐसी दुकानों को टारगेट किया जाता था। रेकी करके फिर इस तरह की दुकानों पर जा करके घटनाएं कार्य की जाती थी। इनसे हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इनसे जो घटना में रुपए गए थे 26,070 रुपए नगद, अवैध नारकोटिक्स और एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद की गई है।
हमारी टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अन्य जनपदों से, थानों से भी इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको देखते हुए इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी की जा रही है। आगे जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।